नमस्कार, जय जोहार। मैं राजू पाल, सच के पहरेदार, शुभ संकेत न्यूज़ से। आइए, हम एक शिक्षक के मंदिर में पहुंचे हुए हैं जो ग्राम पंचायत भरवाडी का है। ग्राम पंचायत भरवाडी में बता दूं, छत्तीसगढ़ रायपुर जिला विकासखंड तिल्दा के अंतर्गत आता है, जहां पर यह भरवाडी कला एक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरवाडी कला है, जहां पर अनोखा स्कूल है। यह शासकीय स्कूल है लेकिन प्राइवेट को भी मात देने वाला स्कूल है। आइए हम इसके अंदर की सुंदरता को जानते हैं कि अंदर की सुंदरता कैसे ही स्कूल की और कैसे बनाया गया है, क्या शासन प्रशासन इसको बनाया गया है या किसी के फंड से बना गया है। देख सकते हो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरवाडी कला में है और यहाँ पर सर भी है, उससे जानकारी लेंगे कि क्या इसकी गुणवत्ता की जानकारी है और इस स्कूल की सुंदरता में 4 चांद लगाने में किन किन के सहयोग मिला है। आप देख सकते हो बहुत ही ढंग से बनाया गया है स्कूल की। और ऐसा स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी सुविधा दी जाती है बच्चे लोगों के लिए। और जानकारी मिली है कि अंदर सभी प्रकार की फूल, पेड़ पौधे और सब्जी का उपयोग किया जाता है, उसके सिखाया जाता है बच्चे लोग के माध्यम अवसर के माध्यम से पहल हो चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं कक्षा की सुंदरता के बारे में कि कक्षा क्या है। देखिए, हम पहुंच चुके स्कूल के प्रांगण के साथ साथ स्कूल के कक्षा के पास। अब सामने देखिए, स्कूल के घुसते ही सरस्वती माता का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुआ है जो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। और यहाँ पर बच्चे लोग खेलने के लिए क्या बना, क्या खेल रहे बेटा यहाँ पे? क्या नाम है बेटा, आपका नाम क्या है? पूनम साहू। ये कौन से खेल है? रिंग बोलते हैं। खेल कैसे खेलते हैं, खेल के दिखाओ। जैसे बच्चे के बहुत ऐसी ढंग से खेल, इसे दिखा क्या है खेल के बारे में? अच्छा, फसोनारी थे। फसोनारी थे। फसा काट पता देखा और फंसी और फंसा और फंसा और फिर ये फंसेगा, नहीं फंस पाए। चल ठीक है, और ले आओ फंसा है। देख सकते हो बच्चे बहुत प्रयास किया फंसाने का, बहुत खेल। उस तरफ देख सकते हो, जूम करके दिखाइए, वहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। मतलब खेल के भी जो सामान उपलब्ध हुआ है, कोई खेल का सामान से नहीं है वाला बात नहीं। वो समय आगे चलते हैं कक्षा के ओर की कक्षा की सुंदरता क्या है। और सर ये मंच है क्या सर? मंच रंगमंच है, कार्यक्रम मंच देख सकते हो कितने खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। आइए आपको हम कक्षा की ओर ले चलते हैं। कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं तीनों लगे हुए हैं और एक कार्यालय है सर, खेल का सामान, स्टोर रूम है। हाँ, टोटल सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये क्लास है। आइए क्लास के अंदर चलते हैं। और 6वीं क्लास है ये। यहाँ पर देख सकते हो सर, खुला है सर। बच्चों के लिए देख स्वास्थ्य के चित्रण भी बहुत अच्छे किए गए हैं और उसकी खेल के साथ साथ अच्छा हाथ से अच्छा कलर हो जाएगा। हाँ, और इसमें फिर हम फूल लगा। अच्छा ठीक है, फूल लगाने का बोरी से बना हुआ है। किससे सर? बोरी अच्छा, बोरी सीमेंट। बोरी सीमेंट से? हाँ, अच्छा, बोरी सीमेंट तो है। इसको कौन बनाया सर? इसको मैं बताया हूँ और बच्चे फिर इसमें सहयोग किए। अच्छा, बहुत देर से मैं मातारी की अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे तोरे पैया, माहू पावे परौ तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोरे नैना, सुनहा धाने के अंग लुगरा हरियर है रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना, अचरा तोरे डोलावे पूरवैया, माहू पावे
तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, छत्तीसगढ़ मातारी की। आइए आपको दिखाते हैं इस स्कूल की जो कामयाबी है बच्चे लोग के द्वारा, उस के द्वारा किया जा रहा है उसको। आप देख सकते हो यहाँ पर जो जीवन में उपयोगी होने के लिए सब्जी का, जैसे टमाटर को पौधा लगाया गया है, मिर्ची का भी है, और टमाटर मिर्ची का उपजाऊ करके जो जीवन में मूलभूत आवश्यकता है उसे पूर्ति करने के लिए बच्चों लोग को सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको उत्पादन होता है, क्या उससे प्रोटीन मिलता है नहीं मिलता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं सर के माध्यम से। और बहुत अच्छा सराहनीय पहल किया जा रहा है। और ये सब देख सकते हैं सर, मेथी का सर, मेथी का और लौकी का को कुमड़ा, इसी मतलब सर सारी सब्जी का उपयोग यहाँ सर है। हल्दी का यहाँ पे देख सकते हो, तीरा भाजी, मतलब गोभी। अब देख सकते हो जो किसान की फसल जो पैदावार करते हैं वो बच्चे लोग को बचपन से ही यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है। शिक्षक साथ साथ उसको कार्य करने की विधि जानकारी मिली कि उसका कितना मेहनत लगता है उसको उपजाने में, ये बहुत सारी दिखाई दे रही है स्कूल में। और जितने भी जो सफलता इसमें है वो कहीं न कहीं अनोखा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा स्कूल पहल कभी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए और आगे जाकर निरीक्षण करते हैं कि क्या क्या स्कूल की उपलब्धि है और क्या क्या इसमें किया जा रहा है। ये बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था, सुलभ की व्यवस्था देख सकते हो, बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। यहाँ पर टाइल्स पत्थर से लगा हुआ है और इस पर स्वच्छित ढंग से किया गया है। स्वच्छ जो भारत मिशन के तहत किस शासन की योजनाएं होती है उसको बखूबी यहाँ पर दिखाया गया है और अच्छी साफ सुथरा रखा गया है। और इस तरह देख सकते हो आप बहुत अच्छे गार्डन की जो फूल पौधों की व्यवस्था किया गया है। टॉयलेट खुलवा गया इसका, खुलवा सकते हैं स्टार्ट। ये शौचालय है, बहुत ही अच्छी बनाया गया है और साथ में गार्डन जो मनमोहक रूप, पर्यावरण को शुद्ध करने वाली यह हवा, शुद्ध वातावरण और बहुत ही अच्छी पेड़ पौधों की जो सुंदरता दिखाई दे रही है। और देख सकते हो पानी की व्यवस्था, इस तरफ देख सकते हो पानी की व्यवस्था है। बच्चों को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरवाडी कला का इको क्लब का पूरा दिखाया गया है। पानी है हाथ पैर धोने के लिए और पैर हाथ धोने के लिए पानी बहुत अच्छे व्यवस्था में आ गई है। सराहनीय पहल की जाए इस स्कूल की, जो एक मात्र शिक्षक के द्वारा ऐसा पहल किया जा रहा है। और गार्डन में देख सकते हो बच्चों लोग को जो कार्य कर रहे हैं, बचपन से लेकर उसको कार्य करने की फोटो वितरित की गई है और बच्चों के द्वारा ही ये कार्य किया जा रहा है। ऐसा सर का कहना है कि बच्चों को सिखाया जाता है। और इस चित्र भी देख सकते हो कि बच्चे लोग गार्डन में काम करते हुए फोटो खींचा है, उसे चिपकाया गया है। और यह बहुत ही अच्छी पहल कही जाए। और साथ ही साथ हमारे मीडिया कर्मी भाई लोग तरह से कहीं कहीं निंदा की जाती शासन का, प्रशासन के शिक्षक ऊपर, कि बच्चे लोग से झाड़ू लगाया जा रहा है, कहीं कहीं बच्चे लोग से काम कराया जा रहा है। लेकिन यह एक शिक्षा का अंग है कहा जाए। स्वच्छता बनाए रखना और स्कूल के बारे में जानकारी देना और जो क्या कार्य विधि है उसके बारे में जानकारी देना, यह शिक्षा का अंग कहे जाए। और इसमें बच्चे लोग को जो कार्य किया जाए वह उसकी भविष्य के लिए है, जो शिक्षित कर सकते हैं। और देख सकते हो गार्डन कितनी सुंदर ढंग से बनाया गया है। और गार्डन के साथ साथ इसमें जो अपनापन है बच्चों लोगों का, कि इसमें रहने का, रुझाव करने का, यह बहुत ही अच्छी लगता होगा बच्चे लोगों को खेलने में। और जो बच्चे स्कूल नहीं आते होंगे उन लोग के मन में ऐसे नहीं रहते कि नहीं आएंगे करके। अब देख सकते हो ये भारत माता और स्वामी विवेकानंद का मूर्ति और भारत माता चित्र बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक है जगह देखा जाए इस चीज़ के बारे में। आइए हम इसका आगे के क्या क्या माध्यम दिखाते हैं, फिर आपको उस सर से भी मिलाएंगे जो सर इस स्कूल को व्यवस्थित ढंग से बनाया गए हैं अपनी जिम्मेदारी से, और जिसको शासन प्रशासन का कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। देख सकते हैं दो बच्चे हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं और उस तरह के बच्चे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आप देख सकते हो ऐसी व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती, वह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरवाडी की कला में हुई है। यह किसी शासन के द्वारा नहीं बल्कि एक शिक्षक के द्वारा, जिसमें मात्र एक ही शिक्षक है, ऐसी जानकारी मिली कि एक ही शिक्षक है प्रधानाध्यापक के रूप में, और बाकी व्यवस्था में रखा गया है। बाकी एक शिक्षा इन बच्चों के द्वारा इनके स्कूल को मैनेजमेंट करना कितनी बहुत बड़ी बात होती है। और बेटा आपका नाम क्या है? आपका
विकास बांधे, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 6वीं। तो ये 6वीं क्लास में है ना? आइए थे आइए, स्कूल की सुंदरता और बच्चे लोग की जो कार्यविधि में कितनी रुचि होती है उसे जानते हैं। आइए से आगे चलिए। देख सकते हैं वॉलीबॉल के खेल वहाँ पर हैं और जानते हो बच्चे लोगों से कि क्या इसकी सुंदरता है, क्या खेल में है। बेटा इधर आते थोड़ा से। नाम क्या है आपका? तुषार वर्मा। कौन सी क्लास में? 8। स्कूल में जब पढ़ने आते हो तो कैसा लगता है आपको स्कूल में देखकर? अच्छा लगता है, मन होता है पढ़ने का? पढ़ने का मन होता है। और इसमें शासन प्रशासन से आपके स्कूल को कुछ शासन से कोई योगदान मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। अच्छा, और आपका टीचर कैसा है? कितने टीचर? बहुत अच्छे, 2 टीचर है। और क्या नाम टीचर का आपका? बड़े ही सर का दिनेश वर्मा सर है हाँ। नाम, और एक का नाम नीमचंद धीवर। अच्छा, और मेन टीचर प्रधानाध्यापक कुछ दिनेश वर्मा सर है। अच्छा, टीचर अच्छा पढ़ाई कराता है। और बाकी गार्डन में क्या काम करते हैं आप लोग? गार्डन में कुछ आप सहयोग करते हैं? गार्डन में काम करते हैं, सब्जी वब्जी भी लगाते हैं। और सब्जी उगाना जान चुके हो? कैसे उगाता है सब्जी उसको? आप लोग बेटा सब्जी उगाना प्रक्रिया जान चुके हो? हाँ, बताओ कैसे सब्जी उगाता है? सब्जी के बारे में कौन कौन सब्जी लगाया है स्कूल में? गोभी है, टमाटर और क्या क्या सब्जी जो खाते हो सभी सब्जी लगा हुआ है ना? हाँ, गोभी, टमाटर, मिर्ची, धनिया ये सब है। सब लगा लेते हो, जानते हो उसके बारे में? आप लोग भी लगा लेते हो? खाते नहीं खाते हो? अच्छा, प्राइवेट स्कूल का मिडिल स्कूल है। आइए हम भरवाड़ी कला की स्कूल की जो सुंदरता में चांद लगाने वाले उस सर को मैं नमन करता हूँ न्यूज़ के माध्यम से। साथ साथ जानकारी लेता हूँ कि इतनी सुविधा बच्चों लोगों के लिए किस उद्देश्य से कैसे किए गए हैं, अनोखा काम तो जानते हैं उसके बारे में। सर जी, आपका हमारे शुभ संकेत न्यूज़ में स्वागत है। सर आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे शुभ संकेत न्यूज़ से। मुझे वैसे दिनेश कुमार वर्मा के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ 2015 में यहाँ मैं आया हूँ। अच्छा। इसके पहले मैं कनकी में था। मैं तो 2015 में आने के बाद अपनी एक सोच थी कि एक विद्यालय को कैसे होना चाहिए, ये अपनी एक सोच थी। और हमारी सोच वही है कि जहाँ विद्या का मंदिर है और जहाँ देश का भविष्य पलता है, बढ़ता है, एक संस्कारवान बनता है, वो जगह सबसे बेस्ट जगह होनी चाहिए, बेहतर जगह होनी चाहिए। एक हमारी ये सोच है और उसी सोच को हम धीरे धीरे वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका परिणाम है आज कि आप के सामने एक बहुत सुंदर विद्यालय, एक आकर्षक विद्यालय। और एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ हम कुछ करें तो यहाँ से प्रेरणा निकल के जाए और पूरे देश में एक अच्छी सोच बने सबका कि एक विद्यालय को होना कैसे चाहिए और ऐसा विद्यालय पूरे देश में बने, ऐसी एक हमारी सोच थी। तो इसमें हम लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं और हमें वास्तव में एक सफलता मिल रही है और हमें भी एक सफल होते देख करके हमको बड़ा अच्छा लगता है। सर, आपके विद्यालय में टीचर की कमी है ऐसी जानकारी मिली है हमें, तो टीचर की कमी रहते हुए भी आपने कला किया है और कितना टीचर है मतलब समय पर स्कूल में भी? अभी हम 2 शिक्षक थे यहाँ, लेकिन एक शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है। तो फिलहाल मैं अभी पदस्थ में अकेला हूँ और एक व्यवस्था में शिक्षक भरवाड़ी खुर्द से यहाँ है। इस प्रकार से अभी 2 शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं। सर, आपके इस विद्यालय में शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिला है अभी तक? शासन प्रशासन से तो मेरे को ऐसे कोई सहयोग मिला नहीं है। जो भी हम करते हैं तो अपने ही हिसाब से करते हैं, अपने अर्थ अपने ही लगाते हैं। इसमें शासन से, प्रशासन से या अन्य किसी अदरवाइज से हमें आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं मिला है। सर, शासन प्रशासन से सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको, लेकिन अब आर्थिक रूप में खुद अपने जेब से लगाया जा रहा है। लेकिन सर, इसमें कहीं आपका भी परिवार है, फैमिली है, तो उसके सर कुछ इफेक्ट पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा? परिवार तो मेरा भी है, लेकिन मेरा परिवार मेरे काम में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्लस है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरा परिवार जो है पूरा प्लस मेरे सपोर्ट में है और उससे मुझे एक और एनर्जी मिलता है और बेहतर करने का सोच एक आता है और उसी सोच का एक परिणाम है। बिल्कुल है सर। देखिए, जो बातें कहे तो दिल दहलाए सजने वाला बात, क्योंकि परिवार सपोर्ट में उस धन्य है उस गुरु माता को जिन्होंने अपने शिक्षक को सपोर्ट किया है कि आज के दुनिया में ऐसी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कोई अच्छा कार्य किया जाए उसमें परिवार की भूमिका निभाते, लेकिन परिवार सपोर्ट में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या क्या
परेशानी होती है सर को इस कार्य को बड़े उठाने में, क्या क्या कार्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर? आपको जब ये कार्य में सोचे, आप सोच लगाया तो कुछ परेशानी आया होगा? हाँ, शुरू में परेशानी तो हुआ। स्कूल में कुछ अच्छा काम होते देखकर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिसे अच्छा चीज़ पसंद नहीं होते हैं, तो ऐसे शुरू में मेरे को परेशानी हुआ। कई बार तो यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है, कई बार पेड़ पौधों को तोड़ा गया यहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे अब मेरी सोच तो ये, मेरे को करना है, मैंने करना है, तो अपना काम आप करो और मेरा काम मैं करूँ। मैंने कभी पीछे हटा नहीं और मैं अपना काम करते रहा। और आज तो अब ऐसा है कि सब में एक अपन का भाव आ चुका है। अब यहाँ कोई तोड़ फोड़ वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। सर अभी आपको सहयोग कहाँ से मिल रहा है अभी तक? अब आर्थिक रूप से सहयोग तो मेरे को कहीं से नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी सहयोग मैं कहूँ कि गांव के लोग जो हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मेरे सपोर्ट करने में सामने आ चुके हैं। और यहाँ किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ होता है या ताला लगने के बाद कोई पर्दा लांघ के अंदर आता है तो उसके लिए 5,000 रुपया दंड का प्रावधान भी गांव वाले ने दिया है। और अब ऐसा हो गया है कि सब में एक अपनापन का भाव आ चुका है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है और सभी लोग मेरे सपोर्ट में हैं। एसएमसी के सदस्य भी मेरे सपोर्ट में हैं। यहाँ अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें मेरे एसएमसी के सदस्य जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ की समूह हैं, महिला समूह, जो यहाँ मध्याह्न भोजन संचालित करती हैं। ये लोग भी, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल हमारा बहुत अच्छे ढंग से सहयोग करते हैं और इस प्रकार से हमें कोई परेशानी यहाँ नहीं आती है। ठीक सर। आइए, इस गार्डन की सुंदरता में चांद लगाने के लिए जो बच्चे लोग को जो क्षेत्र वाइज डिवाइस किया गया है, क्लास वाइज किया है, सर जानते हैं कैसे किया गया है? सर कैसे इसके कार्य को संभालते हैं बच्चे लोग? यहाँ सभी बच्चों को क्लास वाइज एरिया जो है डिवाइड कर दिया गया है। अब वो बच्चे जैसे स्कूल आते हैं तो अपने क्षेत्र में, चाहे वो पानी डालना हो, चाहे सफाई करनी हो, चाहे लिपाई करनी हो, जो भी उस क्षेत्र में काम करनी हो, वो क्लास जो है अपने क्षेत्र में अपने आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। हमें रोज़ किसी को ये करना है, वो करना है, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है और इस प्रकार से काम ऑटोमेटिक हो जाता है। सर अभी आप यहाँ 2015 से स्थापित यहाँ पर विद्यमान हो, तो सर आपसे यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके गए होंगे बच्चे जी 10वीं 11वीं 12वीं में, जी। सर कहीं मिलने आते होगा आपसे? हाँ, बिल्कुल आते रहते हैं बच्चे और बच्चे हमारे सहयोग भी करते हैं। जैसे कि अभी पोताई भी करना था तो यहाँ से बच्चे निकल के गए थे, उसको बोले कि बेटा इधर को पोताई करनी है, तो बच्चे सुबह स्कूल जाने के पहले आकर के पोताई का काम हो गया है। इसका कटिंग वटिंग करना रहता है, तो जो निकल के गए हैं बच्चे, ये पौधे की कटिंग होता है, तो वो बच्चे जो है आते हैं संडे वनडे या कभी भी ऐसे घूमने आते हैं, तो उन्हीं बच्चों के द्वारा ये भी हो जाता है, काम हो जाता है। तो उन बच्चों का हमको भरपूर सहयोग मिलते रहता है। जब भी कहीं आप शांता हो, उसके दिमाग में जो सही कार्य के प्रति बीज बोया है वो सफल हो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मेरे को सफल दिखाई देता है कि बच्चे कुछ भी बोलो तो नाम में जवाब नहीं आता है, यस ही होता है और काम हो जाता है मेरा। सर कहीं इस सफलता में उसके माँ बाप को भी अच्छा लगता होगा, कहीं उसका आपको कुछ मैसेज मिला होगा कि आपके माध्यम से बच्चे हमारे जो गाँव में काम नहीं करते वो काम कर रहे करके? बिल्कुल यहाँ से बच्चे हर काम सीख करके जाते हैं और जो संस्कार यहाँ से सीख के जाते हैं, तो निश्चय ही इस बच्चों का संस्कार जो है गांव तक पहुँचा है, घर तक पहुँचा है, माँ बाप तक पहुँचा है और इसलिए सारे गांव का सपोर्ट जो है हमको मिलते रहता है। नहीं तो छुट्टी के दिनों में बच्चों को क्यों भेजते हैं? सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि बच्चों का स्कूल जाना हमारे बच्चों के लिए कितना लाभदायक है और इसीलिए 365 दिन विद्यालय लगना जो शुरू हुआ है वो इसी का ही परिणाम है। मतलब साल में 365 दिन ही स्कूल लगता है? 365 दिन स्कूल लगता है। होली दीपावली भी यही मनाया जाता है। अच्छा, मैंने कोई डे यहाँ छुट्टी का होता ही नहीं है। ठीक है सर, एक फोटो हम आइए इस स्कूल की उपलब्धियाँ और अनोखा कार्य का वो जानते हैं कि इस स्कूल में 365 दिन स्कूल लगता है, चाहे दीपावली हो या होली हो या संडे हो या शनिवार हो, कोई भी दिन चाहे 365 दिन स्कूल लगता है। उसके बाद सारी जानकारी देते हैं कहाँ तक है और कैसे होता है करके। सर 365 दिन वाले बात कहाँ तक कैसे है? हाँ, यहाँ जब मैं 2015 में आया हूँ तब तो 4 बजे छुट्टी हो जाती थी और जैसे मैं आया तो फिर धीरे धीरे उस टाइम को 4 बजे छुट्टी को मैं 5 बजे छुट्टी करना शुरू किया और 10 बजे स्कूल को 9 बजे स्कूल। कारण ये था कि यहाँ प्यून तो है नहीं, चपरासी तो है नहीं, इस कारण से यहाँ सारा काम बच्चों के द्वारा ही होता है, साफ़ सफाई का जो भी काम है।
तो हम और यहाँ शिक्षक की वैसे भी कमी और इतने सारे 18 विषय, तो ये संभव नहीं हो पाता था। तो अदरवाइज़ जो ज्ञान है, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, खेलकूद, सांस्कृतिक आदि आदि बहुत सारे काम हैं, इनके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता था। इसलिए हमने धीरे से ये विचार किया और इसमें बच्चों का हमको बहुत सपोर्ट भी मिला कि बच्चे स्वयं में बोले कि सर हम संडे को भी स्कूल आते हैं। ये बच्चों का ही एक विचार था, तो बच्चों के विचार को हमने भी स्वीकार किया कि आप लोगों की ऐसी सोच है मान लो, तो ये बहुत अच्छी भी होगी कि रोज़ हम स्कूल आएंगे, रोज़ पेड़ पौधों की देखभाल भी होगी और अदरवाइज़ जो पढ़ाई से छूट जाता है विषय, तो वो भी उस छुट्टी का दिन में हम उसका भरपूर उपयोग करेंगे। और इस प्रकार से 2016 से ये 365 दिन स्कूल जो लग रहे हैं 2016 से यहाँ से शुरू हुआ है और वो अनवरत माने जारी है। माने यहाँ कोई छुट्टी होती नहीं है, माने सारे त्यौहार भी है तो ये स्कूल में ही मनाए जाते हैं बच्चों के साथ। सर कहीं कहीं सर आपका भी परिवार है, उसमें आपका भी कहीं आना जाना होगा, फैमिली आना, उस बारे में कैसे टाइम निकालते होगा? हाँ, मेरा फैमिली है, परिवार है, रिश्ते हैं और मैं अकेला भी हूँ अपने भाइयों में, तो मैं किसी और को भेज भी नहीं सकता कहीं भी, मैं अकेला हूँ। तो बहुत आवश्यक होता है तो मैं CL लेकर के जाता हूँ। संडे को कार्यक्रम कुछ होता है तो मैं मॉर्निंग स्कूल लगाता हूँ और मॉर्निंग के बाद 11 बजे छोड़ देता हूँ और उसके बाद 11 बजे के बाद मैं कोई भी कार्यक्रम में शामिल हो जाता हूँ। और कई ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ मैं जा भी नहीं पाता हूँ, तो मैं उसे क्षमा ले लेता हूँ कि और अब तो ऐसा भी हो गया है कि मेरे सारे रिश्ते नाते वो जानते हैं कि वो 365 दिन स्कूल जाते हैं, तो वो भी अब मेरे सपोर्ट में है, तो वो भी मेरे को नहीं बोलते कि क्यों नहीं आए, क्योंकि वो जानते हैं। तो इस प्रकार से मेरे को हर साइड से सपोर्टिंग है और 365 दिन स्कूल खुलता है, वो तो उसी का ये सारा चीज़ जो अपन देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है। देख सकते हो कि सर कोई भी हाल में हो 365 दिन स्कूल लगना मतलब लगना है, चाहे छुट्टी हो या ना हो, साथ साथ अपने घर के काम हो या ना हो, किसी भी हाल में स्कूल लगाता है। यह अनोखा पहल वाला संस्कार देने वाली बात है और इससे बच्चे लोग कहीं न कहीं जो देश के भविष्य है बिल्कुल यहाँ पर नींव डाला जा रहा है, बीज बोया जा रहा है, वो सफल आगे एक दिन, उस दिन का इंतज़ार हमें भी रहेगा, वो गाँव वालों का, सर को भी रहेगा कि उस बच्चे के संस्कार जो दिया है वो कहाँ तक सफल रहता है। ऐसा अनोखा पहल लेते हुए स्कूल में के मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही सर से जानना चाहूँगा कि सर आप शासन प्रशासन से आपकी क्या आशा है, क्या चाहते हैं कुछ सहयोग के रूप में हम न्यूज़ के माध्यम से? अब मेरे को सहयोग के रूप में क्या, मेरे को 2 शिक्षक दे दे, एक विज्ञान की और एक गणित की। यहाँ शिक्षक नहीं है, मैं आर्ट्स से बिलोंग करता हूँ लेकिन गणित पढ़ाता हूँ। ये मेरी मजबूरी कहा जाए या मेरी सौभाग्य कहा जाए कि मैं आर्ट्स वाला हूँ और आज गणित पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैं शासन से अपेक्षा बस यही करता हूँ, मेरे को गणित और विज्ञान के 2 शिक्षक दे दे और ऐसा यदि कर देता है शासन तो हम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को भी मात दे देंगे, बहुत पीछे छोड़ देंगे। सर आपने मांग की है? हाँ, हमने मांग तो की है, कई बार की है मांग। यहाँ तो DO भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। यहाँ शिक्षा सचिव हैं आलोक शुक्ला जी, वो भी यहाँ से होकर चले गए हैं, हम उससे भी मांग रखी थी लेकिन अभी तक हमें शिक्षक प्राप्त नहीं हुए हैं। सर ऐसा आपको क्या लगता है कि शिक्षक न भेजने की वजह क्या हो सकती है? अब ये तो शासन जाने और प्रशासन जाने, हमको पता नहीं। और हम यहाँ खुश हैं, आनंद है, हमको अपना काम करना है, हम अपना काम करते रहते हैं। अब अपेक्षा तो होती है लेकिन अपेक्षा में हम मतलब भी नहीं रखते हैं। दे तो भी अच्छी बात है, न दे तो भी अच्छी बात है, अपन को अपने काम करना है। हम अपने न्यूज़ के माध्यम से इस स्कूल के लिए 2 टीचर की मांग भी जरूर करेंगे और BO साहब के साथ पहुँचेंगे और उसको मांग करके स्कूल को दिलाएंगे, तो भविष्य की जो बच्चे की जो कमी है वो कमी पूरा हो सके। और साथ साथ हमें न्यूज़ को जो देख रहे हैं वो हमें न्यूज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें ताकि हमें न्यूज़ हर तक पहुँच सके और ऐसी स्कूल की व्यवस्था सरकार हर साल सरकारी शुरू करे ताकि बच्चे को जो रुझान है प्राइवेट के अपेक्षा शासकीय में ही लगे रहे। तब तक के लिए बने रहे। कैमरामैन दिलीप वर्मा के साथ मैं राजू पाल, धन्यवाद।